ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनेंगे बाबा की 6 तारीख की महावाक्य। बाबा कहते बच्ची तुम्हें निडर बनना है, तुम्हें डरना नहीं है। चाहे कोई माया आए, कोई परिस्थिति आए, कुछ भी हो ना, बाबा कहते निडर बनो, महावीर बनो। महावीरों की निशानी क्या होती है ना? हाँ, हर परिस्थिति को सहज पास कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि महावीर है ना। तो महावीर जो होंगे बाबा की मत पर चलने वाले, और मत पे चलने वाले कभी डरेंगे भी नहीं, क्योंकि उनका साथी कौन है? हाँ, कहते हैं जिसका साथी हो भगवान, क्या रोकेगा आंधी और तूफान। तो बाबा हम बच्चों को महावीर संगम युग पर बनाते हैं। बाबा ने कहा मीठी बच्ची तुम महावीर हो, तुम महावीर हो। तुम्हें माया के तूफानों से डरना नहीं है। तुम्हें माया के तूफानों से डरना नहीं है। एक बाप के सिवाय, एक बाप के सिवाय और कोई की भी परवाह न कर, एक बाप के सिवाय और कोई की परवाह न कर, पवित्र जरूर बनना है। पवित्र जरूर बनना है। मीठी बच्ची तुम महावीर हो। तुम्हें माया के तूफानों से डरना नहीं है। एक बाप के सिवाय और कोई भी परवाह न कर, पवित्र जरूर बनना है। प्रश्न है, बच्चों में कौन सी हिम्मत बनी रहे? बच्चों में कौन सी हिम्मत बनी रहे तो बहुत ऊंच पद पा सकते हैं। अच्छा, देखो बाबा सुनाते हैं, हिम्मत चाहिए तो ऊंच पद पा सकते हैं। तो श्रीमत पर चलकर पवित्र बनने की ये हिम्मत चाहिए। श्रीमत पर चलकर पवित्र बनने की। भल कितने भी हंगामे हों, भल कितने भी हंगामे हों, सितम सहन करने पड़े, सितम सहन करने पड़े, लेकिन बाप ने जो पवित्र बनने की श्रेष्ठ मत दी है, बाप ने जो पवित्र बनने की श्रेष्ठ मत दी है, उस पर निरंतर चलते रहें, उस पर निरंतर चलते रहें। तो बहुत ऊंच पद पा सकते हैं, तो बहुत ऊंच पद पा सकते हैं। किसी भी बात में डरना नहीं है ना, किसी भी बात में डरना नहीं है। कुछ भी होता है नथिंग न्यू, कुछ भी होता है नथिंग न्यू ना, नया नहीं हो रहा है, कल पहले भी हुआ था। लेकिन बाबा कहते डरना नहीं है, परवाह नहीं करनी है, क्योंकि तुम किसके बच्चे बने अब? हाँ, जो मेरा रियल बाप था मुझे कह रहा है
तो कम से कम ये लास्ट जन्म है, उसकी भी बात मान के देख लो ना। हर जन्म तो शरीर के बाप की बात मानी है, माननी उसकी भी है, लेकिन कायदे अनुसार ना। जो फायदे की बातें हैं उसके भी फायदे की, मेरे भी फायदे की हों ना। ऐसे नहीं डिसरिगार्ड तो बाबा किसी का भी नहीं सिखाता है, लेकिन बाबा कहता है अभी डरना नहीं है, सिर्फ श्रीमत पर चलकर पवित्र बनने की हिम्मत रखो। तो बाबा कहते हैं जो तुम बच्चों को सुख शांति थी, जो तुम्हारा सब कुछ खो गया, वो फिर से प्राप्त हो जाएगा। गीत है भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। ये है भक्ति मार्ग वालों का गीत। कौन सा? भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ज्ञान मार्ग में गीत आदि की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, भक्ति में गाते हैं, भजन करते हैं, बड़े कीर्तन करते हैं, तो वहाँ उन्हीं से मन लगता है। जब तक कोई भजन ढोल की छैने न बजा ले, शोर शराबा ना हो जाए, तो लगता ही नहीं हम भक्ति भी कर रहे हैं। ज्ञान मार्ग में गीत आदि की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये गाया हुआ है, बाप से हमें बेहद का वर्षा मिलता है। जो भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज है वे इसमें आ नहीं सकते हैं। यहाँ पर बाबा के घर में वो काम करते मजा भी नहीं आता है ना। बच्चे कविता आदि बनाते हैं औरों को सुनाने के लिए, उसका भी अर्थ जब तक तुम ना समझाओ तब तक कोई समझ भी नहीं सकता है। अब तुम बच्चों को बाप मिला है तो खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। बाप ने 84 जन्मों का हम बच्चों को नॉलेज सुनाया है। कितने जन्मों का? 84 जन्मों का। खुशी होनी चाहिए, हम अभी स्वदर्शन चक्रधारी बन रहे हैं। बाप से विष्णुपुरी का वर्षा ले रहे हैं। निश्चय बुद्धि ही विजयंती, निश्चय बुद्धि ही विजयंती। जिसको निश्चय होता है वे सतयुग में तो आएंगे ही, ये तो पक्का है। जिनको निश्चय है, तो बच्चों को सदैव खुशी रहनी चाहिए। फॉलो फादर, क्या कहता बाबा? फॉलो फादर। बच्चे जानते हैं निराकार शिव बाबा ने जब इनमें प्रवेश किया तो बड़े हंगामे हुए थे। ब्रह्मा बाबा में नई बात हुई ना, सबके लिए नया ज्ञान था। पवित्रता पर बड़े झगड़े चले। बच्चे बड़े होते कहेंगे जल्दी शादी करो। शादी बिगड़ काम कैसे चलेगा? कि लोगों का एक रस्म है, यही परिवार में दुनिया में तो यही सोचते हैं, भाई बच्चे बड़े हो गए शादी कर दो, काम धाम पे लग गए हैं, बस हम अपनी जिम्मेवारी से फ्री हो जाएं। कि बाबा कहते हैं ठीक है, अच्छी बात है, होना चाहिए ऐसे, लेकिन बाबा कहता है समय की पहचान करो। अभी समय क्या कह रहा है, समय क्या चाह रहा है? क्या वो पहले वाली शादियां हैं आज? क्या वो पहले वाले रिश्ते संबंध हैं? वो प्यार मोहब्बत है ना? वो घर में शांति होती है ना? आके अगला व्यक्ति जो है घर में अशांति फैलाता है। कई बार ऐसा भी हो जाता है, कहते हम तो पहले बहुत अच्छे थे। तो ऐसी बाबा कहता है कि मैंने पहले तो कभी नहीं कहा। और उन बच्चों को कह रहा हूँ जो सत्युगी देव कुल की आत्माएं हैं, ज्ञान में चलती हैं, अपना जीवन बनाना चाहती हैं। बाकी बाबा कहते जो नहीं है उनको तो बाबा कहते भेज दो, मैं थोड़ी मना करता हूँ, करो। लेकिन बाबा बता रहा है दुनिया में इस तरह की बातें हैं, कहते हैं जल्दी करो, काम कैसे चलेगा? भले मनुष्य गीता पढ़ते हैं परंतु उससे कुछ भी समझते नहीं है। क्या लिखा है गीता में? हे अर्जुन, ये काम करो तेरे महाशत्रु हैं।
है ना। तो क्या हम अपने घर वालों को महाशत्रु के हवाले कर रहे हैं? हाँ, पढ़ते तो आ रहे हैं लेकिन बावते समझ तो कुछ भी नहीं रहे। सबसे जास्ती बाबा को अभ्यास था, एक दिन भी गीता पढ़ना मिस नहीं करते थे। ब्रह्मा बाबा, जब शिव बाबा नहीं आए थे इनके अंदर, तो बाबा पास्ट की लाइफ सुना रहे हैं, है ना। तो बाबा एक दिन भी मिस नहीं करते थे। जब मालूम पड़ा गीता का भगवान शिव है, नशा चढ़ गया, हम तो विश्व के मालिक बनते हैं, तो ये भगवानोवाच फिर पवित्रता का बड़ा हंगामा हुआ। जब पता चला कौन आया, इसमें बहादुरी चाहिए। ऐसे नहीं बाबा कहते भेड़ बकरी की तरह चल पड़ो, कोई भी बांध ले। अपने जीवन को सुंदर बनाने का आपको अधिकार है। अभी बाबा कह रहा है ना, कुछ गलत काम थोड़ी कर रहे हैं। इसमें बहादुरी चाहिए। तुम हो ही महावीर महावीरनिया। कौन है? महावीर महावीरनिया। सिवाय एक के और कोई की परवाह नहीं, बस एक भगवान की परवाह। क्या कहते थे भक्ति में? हाँ, अब क्या परवाह थी? पार ब्रह्म में रहने वाले की। अब वो मिल गया, अब क्या परवाह। अब वो जाने ना, वो गाइड कर रहा है हमको। पुरुष है रचता, रचता खुद पावन बनता है तो रचना को भी पावन बनाता। बस इस बात पर ही बहुतों का झगड़ा चला। बड़े बड़े घरों से निकल आए, कोई की परवाह नहीं की। जिनकी तकदीर में नहीं था वो समझेंगे कैसे? जिनकी तकदीर में नहीं है वो समझेंगे कैसे ना। पवित्र रहना तो रहो, नहीं रहना है तो जाके अपना प्रबंध करो। कोई बाबा कंपेल भी नहीं करता किसी को, जबरदस्ती नहीं है। हाँ, बाबा तो रास्ता बता देता है, खट्टा मीठा बता देता है, अच्छा बुरा बता दिया, ये अंधेरा है ये रोशनी है, अब निर्णय तुम करो क्या करना है। बाकी कोई जबरदस्ती थोड़ी किसी को कोई बांध सकता है। हाँ, तो बाबा कहते पवित्र रहना तो रहो, नहीं तो जाके अपना प्रबंध करो। इतनी हिम्मत चाहिए ना। बाबा के सामने कितने हंगामे हुए। बाबा को कभी रंज हुआ देखा? ब्रह्मा बाबा उस समय नई बातें लगी सबको कि जीवन को सुंदर धारण, कैसी धारणा हो, ये बाबा ने बताया। घर गृहस्थ में रहते अपने जीवन को कमल फूल समान बनाओ, बच्चे खाना शुद्ध खाओ। तो इस पर ही कईयों को बड़ा बुरा लगा। जीवन से गंदगी निकालना नहीं चाहता इंसान, उसी ने हंगामे किए। बाकी जो समझदार थे वो कहते बात तो अच्छी है, इसको अपनाने में क्या है ना। खान पान भी शुद्ध होना चाहिए। अमेरिका तक अखबारों में निकल गया। हाँ, ऐसी गलत न्यूज तो जल्दी पहुंच जाती है, जबकि ऐसा तो कुछ था ही नहीं। बात कुछ और थी, निकल कुछ और गई, पेपर में कुछ और डाल दिया। तो बाबा कहते नथिंग न्यू, ये ड्रामा है ना। चलो कोई नहीं, ऐसे बाबा का संदेश वैसे पहुंच गया, आवाज तो गया एक, लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, वही आवाज कहती जो ये गलत कहते थे ना हम, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ। हमने कितना अपना टाइम गवा दिया, ऐसी तो कोई बात ही नहीं थी, है ना। तो बाबा कहते किसी ना किसी तरह तो आवाज गया ना। ये तो कल पहले मुआफिक होता है, इसमें डरने की क्या बात है। हमको तो अपने बाप से वर्षा लेना है, अपनी रचना को बचाना है। बाप जानते सारी क्रिएशन इस समय पतित हो गई है, मुझे ही सबको पावन बनाना है। बाप को ही सब कहते हैं हे पतित पावन लिबरेटर आओ, तो उसको ही तरस पड़ता है ना। किसको? हाँ, बात है तुम बच्चे हो मेरे, मैं बाप हूँ, तो मेरा काम है तुम बच्चों को हाँ सुखी बनाना। मुझे तरस पड़ेगा ना, अपने को ही तरस पड़ता है ना। रहम दिल है ना, तो बाप समझाते बच्चे कोई भी बात में डरो मत, है ना। क्या हाँ, गलत थोड़ी कर रहे हैं हम, क्या गलत है इसमें? कुछ भी गलत नहीं है। दुनिया में इतना गलत कर रहे हैं, सरेआम कर रहे हैं, डरते नहीं, और हम अच्छी बातों को अपना रहे हैं।
इसमें डरने की तो बात ही नहीं। डरने से इतना ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। मातों पर ये अत्याचार होते हैं, ये भी निशानी है। द्रौपदी को नंगन करते थे, बाप 21 जन्मों के लिए नंगन होने से बचाते हैं। दुनिया इन बातों को नहीं जानती। पति तमो प्रधान पुरानी सृष्टि भी बननी है ना। कहानी कहेंगी बेचारी द्रौपदी, उसका चीर हरण हो रहा है। और बाबा कहते एक द्रौपदी की बात है, आज दुनिया में कितनी द्रौपदियों के चीर हरण हो रहे हैं। वो एक बेचारी द्रौपदी पे तो इतनी कहानी महाभारत बन गया। आज आए दिन कितनी द्रौपदियों के चीर हरण हो रहे हैं। ये बेचारी नहीं है क्या, है ना। समझा नहीं है, बाबा कहते हैं बस कर रहे हैं, सुन रहे हैं, पता है नहीं क्या बोल रहे हैं हम। तो बाबा समझा रहे हर चीज नई से पुरानी जरूर होनी है। पुराने घर को छोड़ना ही पड़ता है। नई दुनिया गोल्डन एज, पुरानी दुनिया आयरन एज। सदैव तो रह ना सके। तुम बच्चे जानते हो ये सृष्टि चक्कर है, ये फिरता रहता है। देवी देवताओं का राज्य की फिर से स्थापना हो रही है। बाप भी कहते फिर तुमको गीता ज्ञान सुनाता हूँ। यह रावण राज्य में बहुत दुख हो गया है ना। इस दुनिया में बहुत दुख हो गया है। बाबा देख रहा है ना। दुखों की कोई लिमिट ही नहीं है कि दुखों की लिस्ट बनाए तो हाँ, कहाँ से पकड़े कहाँ से छोड़े। और नाखून से लेके पैर के और सिर की चोटी तक इंसान के दुख ही दुख है देखा जाए तो बाबा कहते है ही रावण का राज्य। राम राज्य किसको कहा जाता है कोई समझते नहीं है। बाप कहते मैं स्वर्ग अथवा राम राज्य की स्थापना करने आया हूँ। तुम बच्चों ने अनेक बार राज्य लिया, फिर तुमने गवाया। ये सबकी बुद्धि में है। 21 जन्म सतयुग में हम रहते हैं, उसको कहा जाता है 21 पीढ़ी। अर्थात जब वृद्ध अवस्था होती तब शरीर छोड़ते हैं। कहाँ पर? सतयुग में। अकाल मृत्यु वहां होता नहीं। अब तुम जैसे त्रिकालदर्शी बन गए हो। क्या बन गए हैं? त्रिकालदर्शी। तुम जानते हो शिव बाबा कौन है? शिव के मंदिर भी देखो ढेर बनाए हैं। जहां तहां हर धर्म में शिव को जरूर याद किया सबने। मूर्ति तो घर में भी रख सकते हो ना, परंतु भक्ति मार्ग की भी ड्रामा में नोंद है। बुद्धि से काम लिया जाता है। कृष्ण अथवा शिव की मूर्ति घर में रख सकते हैं ना, चीज तो एक ही है। फिर इतना दूर दूर क्यों जाते हो? भक्ति की बात सुना रहे हैं। क्या उनके पास जाने से कृष्णपुरी का वर्षा तुमको मिल जाएगा? है ना, सिर्फ जड़ मूर्ति को देख के आ जाओ, ऐसे बन जाएंगे? नहीं, बाबा कहते पढ़ाई कराता हूं बकायदा आके उसके लिए। अभी तुम जानते हो जन्म जन्मांतर भक्ति करते आए हैं। रावण राज्य का भी भव का देखो कितना है। ये पिछाड़ी का भव का है। ये सब क्या है? पिछाड़ी का। राम राज्य सतयुग में था, वहां ये विमान आदि सब थे, फिर ये सब गुम हो गए। सतयुग के विमान, ऐसे विमान नहीं थे जो आजकल के हैं। फिर इस समय सब निकलेंगे। अभी बात धीरे धीरे वही विमानों की दुनिया आ जाएगी। अब धरती पे चलती हैं गाड़ियां, फिर आकाश में उड़ेंगे, वो विमान होंगे, है ना। हाँ, तो बाबा कहते उड़ने वाली गाड़ियां आ जाएंगी ना, और धीरे धीरे और रिफाइन होगा, वो विमान हो जाएगा, उसमें देवता ही बैठेंगे ना, और दुनिया सतयुग होगी। इस समय ये सब निकले हैं। अभी ये सब सीख रहे हैं। जो सीखने वाले हैं वो संस्कार तो ले जाएंगे ना, इस सतयुग में आएंगे कौन? हाँ, जो भी सीख रहे हैं, विमान बनाते हैं। बाबा कहते हैं इनको लास्ट में संदेश मिलेगा बाबा का, है ना, और ये आ जाएंगे बाबा को, क्योंकि जो रिसर्च करने वाले होते हैं ना, तो इनकी बुद्धि जो है जल्दी पकड़ती है। तो बाबा कहते हैं इनकी बुद्धि तमो प्रधान तो है नहीं ना ज्यादा, इसलिए ज्ञान को जल्दी समझ जाएंगे, और समझ के बाबा कहते हैं उसको धारण करेंगे तो ये आत्मा सतयुग में आ जाएंगे, निश्चय हो जाएगा इनको, क्योंकि वहां भी काम ही करना है इन्होंने, है ना। राजा तो बनना नहीं है,
इसलिए बाबा कहते थोड़ी भी मेहनत करेंगे ज्ञान में तो ये सतयुग में आ जाएंगे। बाबा ने बताया ना, जिनको निश्चय है उस सतयुग में तो आएंगे ही, तो उनको निश्चय हो जाएगा। जो सीखने वाले वो संस्कार ले जाएंगे, वहां आकर फिर विमान बनाएंगे। ये भविष्य में तुमको सुख देने वाली चीजें होंगी। ये साइंस फिर तुमको काम में आएगी। अभी ये साइंस दुख के लिए है, फिर ये साइंस सुख के लिए हो जाएगी। अभी तो इस साइंस से क्या है, हाँ ऐसी चीजें बनाते हैं, बाबा कहते हैं ना बम बनाते हैं, अब गिराएंगे तो क्या होगा, हाँ दुखी होगा ना। अभी स्थापना हो रही है, बाप नई दुनिया के लिए राजधानी, हाँ बाप नई दुनिया के लिए राजधानी स्थापन करते हैं, तो तुम बच्चों को महावीर बनना है। दुनिया में ये थोड़ी कोई जानते हैं कि भगवान आया हुआ है। क्या हम जानते हैं? हाँ भगवान आया हुआ है, छोटी बात थोड़ी है, आया हुआ है वो, कोई डाउट नहीं है, है ना। दुनिया में नहीं जानते तो भागते तुम बच्चों में कितने मुझे इतने निश्चय से उस नशे से जानते हो। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। करके गाली देंगे, गाली तो इनको भी बहुत मिली है। किनको? हाँ इनको भी बहुत मिली। कृष्ण ने भी बड़ी गाली खाई है। आज तो भी लोग कृष्ण को क्या क्या बोलते रहते हैं, ऐसा दिखाते हैं। अब कृष्ण तो गाली खा ना सके, सतयुग में थोड़ी कोई गाली देगा उसको। खाई तो इस समय थी कृष्ण की आत्मा, ब्रह्मा की आत्मा, है ना, इसमें है वो आत्मा, तो इस समय गाली खाई इसने। बाकी जो कृष्ण के रूप में होगा तब नहीं खाएगा। गाली तो कलयुग में खाते हैं, है ना, गाली तो देनी कलयुग में आती लोगों को। सतयुग में तो पता ही नहीं गालियां भी कुछ होती हैं, यहाँ की दुनिया में होता है ये सब। तुम्हारा रूप जो अभी है वे फिर कल्प के बाद इस समय होगा, बीच में कभी हो ना सके। यही रूप, ये फीचर्स फिर कब देखेंगे? हाँ 5000 वर्ष के बाद देखेंगे। तुम्हारा रूप जो अभी है, हाँ ये कल्प के बाद इसी समय देखेंगे, बीच में देख ना सके। जन्म बाय जन्म फीचर्स बदलते जाते हैं। ये ड्रामा बना हुआ है, 84 जन्मों में जो फीचर्स वाले जन्म लिए वही फिर से लेंगे और फिर से लेंगे, है ना। अब 84 फोटो लगा दे हमारी, हाँ सामने, और आप इस जन्म की तो पहचान लोगे ये मैं हूँ, है ना। और बाबा कहे बच्चे ये भी आप, ये पिछले जन्म में आप ऐसे थे, हाँ आप ये ऐसे थे। हम कहेंगे अच्छा हम ऐसे थे। अब देखते भी हो चाहे हम पिछले जन्म की फोटो, है ना, अपने रिश्ते नातों में जाके या कहाँ पर कोई कह दे ये हमारा दादा था, ये हमारा चाचा था, वो चाहे आप ही हो, है ना, आपको तो पता नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं हर जन्म में रूप रंग बदल जाता है, घर बदल जाता है, परिवार बदल जाता है। तो बाबा कहते हैं अब तुम जानते हो फीचर्स बदल दूसरे जन्म में ये लक्ष्मी नारायण के फीचर्स में जाएंगे। तुम्हारी बुद्धि में ताला लगा हुआ है, जैसे कितना भी समझाते बाबा कहते कईयों को समझ ही नहीं आता, फिर भी अब बाबा ताला खोलते हैं। अब कई सोचते पता नहीं कहाँ ताला लगा, दिखाई तो दे नहीं रहा है। समझ ही नहीं आ रहा है, बाबा कहता है तो कहेंगे ताला ही लगा है ना, कहते ताला खुल ही नहीं रहा है ना, तो माने कि अंदर क्या रखा है पता ही नहीं है। तो बाबा बुद्धि का ताला खुले तो जो मैं कह रहा हूँ वो समझ में आए, अंदर की बातें सारी भगवान की क्या कहना चाह रहा। ये नई बात है, बाबा अभी नया, बातें भी नई। ये बातें किसकी जल्दी से समझ में नहीं आती हैं, जब तकदीर में हो तब कुछ समझे। बाकी महावीर उनको कहा जाता है जो कितने भी तूफान आए ये हिले ना, ना कितने भी तूफान आए हिले ना। अब ये अवस्था, अब वह अवस्था हो ना सके, होनी है जरूर, होनी है जरूर।
कोई भी तूफान आता है, परिस्थिति आती है, हिल जाते हैं, या कहेंगे नहीं अभी नहीं हिलते हम। हाँ, सब एक जैसे तो नहीं है। जैसी जैसी सत्युग में बातें नंबरवार आएंगी, अवस्था भी सबकी नंबरवार होगी। महावीर कोई तूफान से डरेंगे नहीं, वे अवस्था पिछाड़ी में होनी जरूर है, इसलिए गाया हुआ है अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो। बाप आए हैं तुम बच्चों को स्वर्ग का लायक बनाने, कल पहले मिसल नरक का विनाश होना ही है। सतयुग में एक धर्म होगा और एक भाषा होगी। चाहती भी है ना, एक धर्म हो, एक राज्य हो, है ना, एक भाषा हो, एक कुल हो, सब कुछ एक एक ही हो। लेकिन इस दुनिया में तो नहीं हो सकता, तो सतयुग में होगा। ये भी किसको पता नहीं कि राम राज्य रावण राज्य अलग अलग है। अब बाप पूरा निश्चय, हाँ, बाप में पूरा निश्चय है तो श्रीमत पर चलना पड़े। हर एक की नब्ज देखी जाती है, उस अनुसार फिर राय भी दी जाती है ना। ये बच्चा एक पॉइंट ले सकेगा, उस अनुसार बताएंगे। बाबा ने भी बच्चे को कहा अगर शादी करनी हो तो जाकर करो। बहुत मित्र संबंधी आदि बैठे हैं, उनको वे तुम्हारी करा देंगे। हाँ, बाबा बहुत डिटैच हो गए थे ना ब्रह्मा बाबा तो। फिर कोई ना कोई निकल पड़ा, तो हर एक की नब्ज देखी जाती है। जरूरी नहीं है कि बाबा उस लौकिक परिवार में सारे देवकुल की आत्माएं थी, है ना। तो बाबा कहते हैं तो हिसाब किताब अनुसार औलाद सबकी बनती हैं, तो कोई ज्ञान में आए कोई नहीं भी आए, है ना। ये इनकी बाबा तो जब आशिफ बाबा आए उनके अंदर, तो बाबा को तो सारे अपने ही दिखते थे। ये नहीं कि भाई ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी है, नहीं, ये सारे मेरे बच्चे हैं। ये सारे बाबा की दृष्टि तो बदल गई थी, तभी तो निर्मल शांता दादी कहते थे कि ये वो बाबा नहीं है जो था, है ना, ये और बाबा हो गया है ना। बाबा की सोच ही एकदम पलट गई थी, है ना। कहाँ सुनाते ना दादी की, कहाँ में बाबा इतना लाड प्यार से पालता, हमें बर्तन नहीं उठाने देता था, फिर कहता कि बच्ची चप्पल भी खुद ठीक करो, है ना, ये बर्तन बड़े बड़े सेवा करो जाओ, है ना। तो बाबा की सोच कहाँ तक बदल गई। तो इसलिए बाबा को पहचानने वालों ने पहचाना, जिन्होंने नहीं पहचाना तो बाबा कहते वो आज तक भी नहीं पहचान पाए। पूछते हैं बाबा ये हालत है, हम पवित्र रहना चाहते हैं, हमारे संबंधी हमको घर से निकालते हैं, अब क्या करना है। अरे ये भी पूछते हो, पवित्र रहना है, अगर नहीं रह सकते तो जाके शादी करो ना। हाँ, बाबा कहते ज्ञान दे दिया ना मैंने तुम्हें, इसे पूछने की क्या बात है। अपनी बुद्धि नहीं चलती कि अब मेरा फायदा किस में है। अच्छा समझो किसकी सगाई हुई है, राजी करना है, हर्जा नहीं है। हथियाला जब बांधते हैं तो उस समय कहते हैं पति तुम्हारा गुरु है। अच्छा तुम उनसे लिखवा लो, तुम मानती हो मैं तुम्हारा गुरु हूँ, ईश्वर हूँ। लिखो। अच्छा अब मैं हुक्म देता हूँ पवित्र रहना, है ना। बाबा कहते हैं, हाँ, ऐसी ऐसी भी युक्ति से कई बाबा के बच्चे निकले बने और आज तक भी हैं, सेवा कर रहे हैं बाबा की। जो करने वाले तो बाबा कहते हैं उन्होंने तो रास्ता जैसे भी कैसे भी निकाल लिया, और जिन्होंने नहीं करना था सो बहाने उनके लिए, और बाबा मना भी नहीं कहता जाओ। हिम्मत चाहिए, मंजिल बहुत भारी है, प्राप्ति बहुत जबरदस्त है। काम की आग तब लगती है जब प्राप्ति का पता ही ना हो। बाप कहते इतनी बड़ी प्राप्ति होती है तो अगर एक जन्म पवित्र रहे तो क्या बड़ी बात है। अब कौन कह रहा है भगवान की बात नहीं मानोगे क्या। हाँ, मैं तुम्हारे भविष्य बनाने के लिए आया हूँ, मुझे तुम बच्चों से कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ तुम बच्चों की पवित्रता की मदद चाहिए। पवित्र दुनिया लानी है मुझे, जहाँ सुख शांति होगी, सब सुखी हो जाएंगे ना। बाकी तुम बच्चों की मुझे क्या मदद चाहिए, काम तो बाबा ही कर रहा है सारा। हाँ, तो बाबा कहते हैं मेरी आज्ञा नहीं मानोगे क्या।
हम तुम्हारे, हाँ तो बाबा कहते फिर वो पति उसको कहे कि हम तुम्हारे पति ईश्वर हैं तो मेरी बात मानो। हम यही सिखाते हैं ना वहाँ पे। तो क्या कहते, अब ये पति तुम्हारा ईश्वर है, तुम्हारा गुरु है, अब ये जो कहे वो करना पड़ेगा, है ना। तो बाबा कहते हैं अब भाई ज्ञान में चलता है तो उसको क्या सिखाए, हाँ कि मैं तुम्हारा पति ईश्वर हूँ तो मैं तुम्हें ये कहता हूँ तुम ऐसे रहो, है ना। तो बात मानेंगे, कई ऐसे चले भी बने भी बाबा की, जिसने नहीं बनना तो बाबा से ना बने। बाबा युक्ति तो बता देते हैं, बाकी करना तो बच्चों को ही है ना। भारत में ये कायदा है, स्त्री को कहते हैं पति तुम्हारा ईश्वर है, उनकी आज्ञा पर रहना, पति का पांव दबाना, क्योंकि समझते हैं लक्ष्मी ने भी क्या समझते, लक्ष्मी ने भी नारायण के पांव दबाए थे। कौन देख के आया था ये जो नारायण के पांव दबा रही थी लक्ष्मी, है ना। उसे पकड़ के लाना चाहिए। हाँ को किसने देखा था ये, है ना। ऐसी सी कहानियां बना बना के जो है ना देवताओं की, अब देवताओं जैसे गुण तो अपनाते नहीं है ना। देवताओं जैसे काम तो करते नहीं और ऐसी सी बातें नोट करते हैं। नारायण के पांव दबाती थी, है ना। नारायण कोई हल चला के आया था, है, थक गया था जो उसको पैर दबाने पड़ रहे थे उसको, है ना। ऐसी सी बातें बनाते। बाबा कहते लक्ष्मी ने भी दबाए थे, है ना। ये आदत कहाँ से निकली, ये भक्ति मार्ग के चित्रों से निकली है। चित्र ऐसे बना दिए ना, और बनाए किसने हैं, आज के मनुष्यों ने बनाए हैं ना। सत्युग में तो ऐसी कोई बात होती ही नहीं है। नारायण कभी कोई थकता है क्या जो लक्ष्मी पांव दबाएगी, थकावट की वहां कोई बात हो ही नहीं सकती। ये तो दुख की बात हो जाती है ना। वहां दुख दर्द कहाँ से आया, तब बाबा ने फोटो से लक्ष्मी का चित्र ही उड़ा दिया, है ना। ब्रह्मा बाबा ने, बाबा को अच्छा नहीं लगता था कि बराबर की हकदार है लक्ष्मी, उसको दासी बना दिया है। तो बाबा को चित्र पसंद नहीं आया तो बाबा ने मुक्त करा दिया, माना वहां ऐसा हटा दिया जो पैर दबा रही थी। हाँ चित्रकार को भी बोला कि ऐसा चित्र नहीं बनाओ। नशा ही चढ़ा हुआ था ना, छोटेपन से ही वैराग रहता था, इसलिए भक्ति बहुत करते थे ना। ब्रह्मा बाबा को बड़ा नशा था भक्ति में भी भगवान के प्रति। तो बाबा युक्ति बहुत बताते हैं। तुम जानते हो हम एक बाप के बच्चे तो आपस में भाई बहन हो गए ना। दादे से वर्षा लेते हैं, बाप को बुलाते हैं पति दुनिया में, हे पतित पावन सभी सीताओं के राम। बाबा को कहा जाता है टुत, सचखंड स्थापन करने वाला। वही सारी सृष्टि की आदि मध्य अंत का सत्य ज्ञान तुमको सुना रहे हैं। तुम्हारी आत्मा भी ज्ञान सागर बन रही है ना हमारी आत्मा। हाँ पूरा ज्ञान बाबा का आ रहा है ना समझ। मीठे बच्चों को हिम्मत रखनी चाहिए। बाबा हमको श्रीमत पर सिखाते हैं तो हमें बाबा की श्रीमत पर चलना चाहिए। बेहद का बाप बेहद की रचना व स्वर्ग का मालिक बनाते हैं तो पुरुषार्थ कर पूरा वर्षा लेना चाहिए। क्या करना चाहिए, और वारी जाना चाहिए। जो बाबा कहे जी बाबा वारी जाना चाहिए। तुम उनको अपना वारिस बनाएंगे तो तुमको 21 जन्मों के लिए वर्षा देंगे। बाप बच्चे के ऊपर वारी जाते हैं। बच्चे कहते बाबा ये तन मन धन सब आपका है, और बाबा भी क्या कहेगा, हाँ जो मेरा है वो आपका है। अब बाप भी हो तो बच्चे भी हो, गाते भी हैं तमे हो माता पिता तमे हो। एक ही महिमा कितनी बड़ी है। उनको कहा ही जाता है सर्व का दुख हरता सुख करता। ये ड्रामा बना हुआ है, वहां सुख ही सुख होगा। कहाँ पर, हाँ वहां सुख ही सुख होगा। तुम जानते हो ये वही 5000 वर्ष पहले वाली लड़ाई है। अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है तो बच्चों को सदैव खुशी में रहना चाहिए।
भगवान ने तुमको एडॉप्ट किया है, फिर तुम बच्चों को बाप श्रृंगारते भी हैं और पढ़ाते भी हैं। श्रृंगारते भी हैं और पढ़ाते भी हैं। अच्छा, मीठी मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा, मातेश्वरी के कुछ महावाक्य हैं, सुनते हैं। परमार्थ से व्यवहार स्वतः सिद्ध होता है। भगवानुवाच है कि तुम मेरे द्वारा परम अर्थ जो जानने से मेरे परम पद को प्राप्त करेंगे, अर्थात परमार्थ को जानने से व्यवहार सिद्ध हो जाता है। देखो, देवताओं के आगे प्रकृति के चरणों की दासी होकर रहते ये 5 तत्व सुख स्वरूप मन इच्छित सेवा करते हैं। कहाँ पर? सतयुग में। इस समय देखो, मन इच्छित सुख न मिलने के कारण मनुष्य कितने दुखी हैं। मम्मा के कुछ शब्द हैं। अशांति प्राप्त होती रहती। सतयुग में तो ये प्रकृति है ना ऐसे बेअदब नहीं होगी। वहाँ प्रकृति भी क्या हो जाएगी? सतो प्रधान हो जाएगी। देखो, देवताओं की जड़ चित्रों पर भी इतने हीरे जवाहरात लगाते हैं, तो जब चैतन्य में प्रत्यक्ष होंगे तो उस समय कितने वैभव होंगे। इस समय मनुष्य भूख मरते हैं तो जड़ चित्रों पर करोड़ों रुपया खर्च कर लेते हैं। तो ये क्या फर्क है? जरूर उन्होंने ऐसे श्रेष्ठ कर्म किए तभी तो उन्होंने यादगार बने हुए हैं। उनका पूजन कितना होता है। वे निर्विकारी प्रवृत्ति में रहते तो कमल फूल समान अवस्था में है ना। मम्मा सुना रही हैं और बाबा भी सुना रहा था मुरली, दोनों की मुरली में है ना, पता चल रहा है ना। परंतु अब तो निर्विकारी प्रवृत्ति के बदले विकारी प्रवृत्ति में चले गए हैं। कौन? जो सतयुग में थे है ना, लक्ष्मी नारायण एक ही थोड़ी थे, और भी जोड़े थे। वो सब किस में आ गए अब? हाँ जिस कारण सभी परमार्थ को भूल व्यवहार की तरफ चले गए, इसलिए रिजल्ट उल्टी जा रही है। देखो कैसा व्यवहार कर रहे हैं ना। माने कि बाबा कहते हैं परमार्थ का अर्थ ही नहीं जानते हैं, या अपनी लाइफ के बारे में नहीं जानते हैं। जो लक्ष्मी नारायण ने जो भी किया, जो कर्म उनका जो व्यवहार था, आज थोड़ी है वो सब कुछ चेंज हो गया ना। एक लक्ष्मी नारायण थे, घर गृहस्थ में रहते थे, उनकी प्रवृत्ति जो है, उनकी गृहस्थी जो है पवित्र गृहस्थ आश्रम कहता था। आज थोड़ी है वो। अभी क्या कहते हैं अपने आप को? हम गृहस्थी हैं, है ना। गृहस्थ आश्रम बोल तो देते, लेकिन घर वो आश्रम की भाषा कहाँ देते हैं। आज घरों में तो युद्ध लगी पड़ी है, झगड़े हो रहे हैं, आपस में दोनों पति पत्नी लड़ रहे हैं। तो बाबा कहते अब याद करो सत्युग के लक्ष्मी नारायण कैसे थे, आज हम कैसे बन गए लक्ष्मी नारायण, है ना। तो इसलिए बाबा कहता है और मम्मा बता रही हैं कि यहाँ के व्यवहार में और वहाँ के व्यवहार में कितना फर्क हो गया है। इसलिए रिजल्ट उल्टी जा रही है। अब अपने को स्वयं परमात्मा आए हैं। हाँ, अब अपने को स्वयं परमात्मा आए विकारी प्रवृत्ति से निकाल निर्विकारी प्रवृत्ति सिखाते हैं, जिससे अपनी जीवन सदा काल के लिए सुखी बन जाती है। इसलिए पहले चाहिए परमार्थ, बाद में व्यवहार ना। इस समय पर जो भी हम करें भगवान की मत अनुसार करते हैं तो परमार्थ कर्म हो जाता है वो, तो उस कर्मों का कुछ अर्थ भी निकलता है। तब बाबा कहते हैं तुम्हारा सतयुग में और तुम्हारा इस समय भी कर्म व्यवहार कैसा होगा? सुंदर होगा, डिफरेंट होगा दुनिया से। परमार्थ में रहने से व्यवहार ऑटोमेटिकली सिद्ध हो जाता है ना, कि हम क्या थे वास्तव में, हमारी जीवन क्या थी। अच्छा,
धारणा की पॉइंट है। पहला है सदा बाप समान बनने की हिम्मत चाहिए। अभी धारणा की पॉइंट सुनेंगे। अभी मम्मा के कुछ मुख से निकले महावाक्य सुने। सदा बाप समान बनने की हिम्मत रखनी है। बाप पर पूरा वारी जाना है। बाप पर पूरा वारी जाना है। दूसरी पॉइंट है किसी भी बात में डरना नहीं है। किसी भी बात में डरना नहीं है, पवित्र जरूर बनना है। अच्छा, वरदान है सदा रहम और कल्याण की दृष्टि से, सदा रहम और कल्याण की दृष्टि से विश्व की सेवा करने वाले, विश्व की सेवा करने वाले, विश्व परिवर्तक भव, विश्व परिवर्तक भव। सदा रहम और कल्याण की दृष्टि से विश्व की सेवा करने वाले विश्व परिवर्तक भव। विस्तार है विश्व परिवर्तक व विश्व सेवाधारी आत्माओं का मुख्य लक्षण है कौन सा? अपने रहम और कल्याण की दृष्टि द्वारा विश्व को संपन्न व सुखी बनाना। जो आप प्राप्त वस्तु है, ईश्वरीय सुख, शांति और ज्ञान के धन से, सर्व शक्तियों से सर्व आत्माओं को भिखारी से अधिकारी बनाना किनका कर्तव्य है? हाँ, जो विश्व कल्याणकारी आत्माएं हैं ना और रहम दिल है, ऐसे सेवाधारी अपना हर सेकंड बोल और कर्म, संबंध और संपर्क सेवा में ही लगाते हैं। उनके देखने व चलने व खाने सब में सेवा समाई हुई रहती है। उनके चलने में भी और खाने में क्या सेवा समाई है? खा रहे तो खा रहे नहीं खाने में भी सेवा है, चलने में भी सेवा है, बैठना, उनके कर्म भी सेवा करते हैं। ऐसे विश्व कल्याणकारी आत्माओं के रहम दिल आत्माएं हैं, तो उनके खाने में क्या सेवा है? आवाज करके खाते हैं। और के हाँ, भारतीयों का खाना बड़े रॉयल्टी का होगा ना। उनके खाने में भी सेवा समाई है ना। उनको देखकर दूसरे भी जो हैं खाना वैसे ही खाएंगे कि हमें ऐसे खाना खाना चाहिए। उनका खाना तरीका बड़ा अच्छा होगा, उनको अपनाएंगे दूसरे, तो सेवा हो गई। ऐसे बाबा सिखाता है तुम्हें देवता बनना है तो देवताओं का खाना, रहना सहना कैसा होना चाहिए, है ना। ऐसे नहीं कि बाबा बताना नहीं चाहता है, समझ ही सकते हैं। तो देवताओं के खाने में रॉयल्टी होनी चाहिए, है ना। तो बाबा उनका चलना व खाना सब में सेवा समाई हुई है। स्लोगन है मान शान का त्याग कर, मान शान का त्याग कर अपने समय को बेहद सेवा में सफल करना। मान शान का त्याग कर अपने समय को बेहद सेवा में सफल करना ही परोपकारी बनना है, परोपकारी बनना है। मान शान का त्याग कर अपने समय को बेहद सेवा में सफल करना ही परोपकारी बनना है। ओम शांति। गुड मॉर्निंग।
ये थे बाबा के आज के है ना 6 तारीख के महावाक्य।